Hello everyone, I'm back again at Real Talk with Reena, and today I have got a topic which is important, which usually people check in and ask before they do anything. A lot of people believe in it, and they want to ask a specialist about it before starting anything, and that is Vastu. सो आप घर लो या आप काम लो या बच्चे के होने से लेके हर चीज़ में बहुत लोग विश्वास करते हैं वास्तु में, और हम मिलते हैं आज एक वास्तु स्पेशलिस्ट से जो आपको डिटेल में बताएंगे उसके बारे में. सो हाय गीतिका, वेलकम टू द शो. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. सो गीतिका, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि वास्तु ऑस्ट्रेलिया में कैसे काम करता है, मतलब वास्तु जैसे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में. ओके, देखिए वास्तु साइंस है, आर्किटेक्चरल साइंस है, और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में भी काम करती है. सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वास्तु काम करता भी है या नहीं. ओके, बट क्यों अच्छा, नहीं ये भी डाउट होता है, ये भी डाउट है कुछ लोगों को. एक ये भी है, ये तो अलग ही चीज़ है कि कैसे काम कर रहा है, डिफरेंट है या नहीं है. बट फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वास्तु काम करता है, क्यों करता है. ये तो इंडियंस का साइंस है ना, इंडिया में करेगा, यहाँ क्यों करेगा. तो वो ऐसा नहीं है. रीज़न भी क्योंकि वास्तु एक एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस है और आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. तो ये ऐसा नहीं है कि पंडितों का मंत्र वाला नहीं है, मंत्र वाला चक्कर नहीं है, ये लगा दो, ये फिट कर दो, वास्तु हो गया. वो नहीं है. प्रॉपर साइंस है जो कि एनर्जी फील्ड्स पे बेस्ड है. हमारे 16 डायरेक्शंस होते हैं इसमें, और पंच तत्व को बैलेंस करते हैं. तो पूरी एक साइंस है जिस पे काम करते हैं. तो वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, सभी जगह बराबर काम करती है. तो ऐसा एक केस स्टडी भी मैं बताती हूँ जहाँ मेरे क्लाइंट एक थे, उनको वो डिफरेंट कल्चर के थे. सो दे सेड कि हम बिलीव नहीं करते इसमें, बट क्योंकि हमें इशू आ रहा है कुछ, सो वी वांट टू ट्राई इट आउट. उनका घर नहीं सेल हो रहा था, तो उन्होंने घर सेल पे लगाया हुआ था. लोग आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं. सो दे सेड कि रियल एस्टेट पीपल आर सेइंग कि कोई आ ही नहीं रहा, पीपल आर नॉट इवन कमिंग टू सी द हाउस. तो ये बहुत स्ट्रेंज हो रहा है हमारे लिए कि घर इतना अच्छा लोकेशन पे है, सच ए ब्यूटीफुल हाउस. तो देन वी चेक देयर फ्लो प्लान, एंड उन्होंने कहा कि हम बिलीव नहीं करते, तो शायद हम बहुत ज़्यादा रेमेडीज भी नहीं कर पाए. तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा आपको, लेट्स सी. उनका प्लान देखा मैंने, उनके कुछ एंट्रेंसेस नहीं ठीक थे. टॉयलेट उनका वेस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट में बर्नर भी था. सो वी डिड फ्यू बैलेंसेस इन द हाउस ऑफ द एनर्जी फील्ड्स. मिरर भी उनके कुछ गलत जगह लगे हुए थे, साउथ ईस्ट की दिशा में बड़े ह्यूज मिरर आ गए थे. तो उन्होंने उनकी सारी एंट्रेंसेस हमने बैलेंस्ड की, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. So they did a few things, and then at least they got the clients to see the house. लोग घर देखने आने लग गए. तो उनको थोड़ा सा हुआ कि ये कुछ तो काम कर रहा है, something is there, कुछ तो है. लोग आ रहे हैं, घर देखने जा रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट फिर इशू क्या आ गया कि अब घर तो लोग आ रहे हैं देखने, बट वो कुछ प्राइस नहीं दे रहे, उसको खरीदने का नहीं बना रहे मन. सो दे आर पुटिंग सम, उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हैं घर में. यहाँ तो ये ऐसा है, इस वॉल पे ऐसा पेंट क्यों है, दिस इज समथिंग वियर्ड, ऐसा है. तो मैंने कहा देखिए, रेमेडीज़ आपने पूरी नहीं की, थोड़ी सी की, इतना इम्पैक्ट आया है. तो रेमेडीज़ पूरी करो. कुछ वॉल पेंट्स चेंज किए, मिरर्स भी हटाए, एंड देन विद इन कुछ वॉल आर्ट्स भी हमने लगाए, जो चेंज किए, जो उन्होंने लगा के दिए थे, कुछ गलत लगे हुए थे वॉल आर्ट्स. वो स्टेप बाय स्टेप करने से उनका घर भी अच्छे उसमें प्राइस में सेल हो गया. एंड देन दे सेड कि थैंक यू सो मच, एंड अपना जो हम नया घर बनाएंगे हम आप ही से कराएंगे. तो वास्तु ऑस्ट्रेलिया में पूरा काम करता है. It really works really well. Yeah, because energy तो is everywhere in the world. You know? देखिए, अर्थ की एनर्जी फील्ड है, तो वो सभी जगह काम करेगी. ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट क्या है कि सन यहाँ पे ईस्ट से जब वेस्ट को जा रहा है, इट इज गोइंग वाया नॉर्थ, नॉट वाया साउथ. तो इंडिया में वाया साउथ से जाता है. अच्छा, तो हमारे यहाँ पे लाइटिंग में फर्क होगा. घर में लाइट ज्यादा नॉर्थ की डायरेक्शन से आएगी. हाँ, नॉर्थ में धूप आती है. हाँ. लेकिन जब आप ईस्ट में सन की तरफ फेस करके खड़े हो, तो ईस्ट तो वही है, उसके लेफ्ट में नॉर्थ हो गया, उसी के राइट में साउथ है. नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ लाइट का डिफरेंस हो रहा है. और वेदर जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, समर और विंटर्स का डिफरेंस है, वो क्रिएट करता है. पर क्योंकि वास्तु एनर्जी फील्ड्स पे भी बेस्ड है, पंच तत्वों पे भी बेस्ड है, बहुत डीप साइंस है, तो उसी के बेसिस पे नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है. दैट्स रियली रॉन्ग. फेयर इनफ. नॉट राइट. और इस बहुत सारे केसेस आते भी हैं मेरे पास. पीपल कॉल्ड मी अप कि हमें ऐसे कराया था किसी से इंडिया से, एंड दे सेड कि नहीं, आपका वास्तु उल्टा है, द ग्रिड विल बी ऑपोजिट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट बन जाएगा. उन्होंने हमें एक ग्रिड दिया है, और ये ऐसा हमने करा दिया, और अब हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं हमारा. एंड देयर वाज अ
लेडी शी सेड मेरा तो ऑलमोस्ट डिवोर्स हो रहा है एंड इट रियली डिडंट हेल्प मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और मैंने उनको कहा कि आप देखिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे मत जाओ, मेरा यही कहना है लोगों को। कोई आपको इंडिया में बैठ के बता रहा है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में वास्तु सही नहीं है, वो कैसे पॉसिबल है? अनलेस समवन इज सिटिंग हियर, इज लिविंग हियर, इज डूइंग रिसर्च वर्क, तब तो कोई आपको बताए कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इंडिया में बैठे बैठे थ्योरीज बनाना, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता ना, साइंटिफिक चीज़ें नहीं पता, सो दे विल मेक सम थ्योरीज आउट ऑफ इट कि ये थ्योरी है, ऐसे सन जा रहा है तो ये वास्तु डिफरेंट हो गया। बट प्रैक्टिकल उस पर जाना चाहिए। बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो, खुद आप अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हो। आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉर्थ ईस्ट एक दिशा है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, राइट? यस। ईशान कौन? भगवान शिवा का कौन है? तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा फोटो आ जाए किसी का, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं है, दे आर नो मोर, उनका अगर फोटो रख देते हैं कोई, तो उससे घर में आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि दैट पर्सन इज टॉकिंग टू यू एंड दैट पर्सन इज देयर विद यू इन द होम। ऐसी फीलिंग होने लग जाएगी आपको, पैरानॉर्मल थिंग एक्टिविटी। ओके, इट हैपेंस। अगर आपको किसी ने बता दिया है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर लो। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट, सो आई वांट टू टेल एवरीवन, मेरी मम्मा की फ़ोटो जो थी, माय मम पास्ड अवे यू नो इन कोविड, है ना, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने मम्मा की फ़ोटो रखी हुई थी लिविंग एरिया में एक जगह पे, विच वाज साउथ में, है ना। एंड मुझे ट्रस्ट मी, मुझे पूरा साल, एक साल तक मुझे मम्मी के रोज़ सपने आते थे, एवरी डे। एक रात ऐसी नहीं जाती थी कि जब मुझे अपनी माँ के सपने नहीं आते हों, और वो मुझे नाराज़ दिखती थी हमेशा ना सपनों में, और मेरा ना मन बड़ा बेचैन। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो दैट योर पेरेंट, मतलब आपकी माँ हर रात सपने में आ रही, एक रात मिस नहीं। एंड दैट इज़ व्हेन आई आस्क्ड गीतिका, राइट, रिमेंबर आई आस्क्ड हर कि गीतिका, अच्छा मुझे ये बता कि मतलब ये चीज़ ये ना, इसका क्या समाधान हो सकता है वास्तु से, इफ़ यू से सो। एंड दैट इज़ व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट कि रीना, वहाँ से उठा के और तुम अपनी डायरेक्शन चेंज करो। सो बेसिकली मैंने अपनी पेंट्री में फोटो लगाई है की तरफ हम मूव करी हम अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को वहीं बिठाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। यस, एंड ऑनेस्टली गाइस, मतलब सबको पता है कि मैं फेक रिव्यूज नहीं देती, ऑनेस्टली वो सपने आने बंद हो गए, क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है। तो वहाँ पे हम फोटो लगा देंगे तो वो एक एंगर का ड्रीम आएगा ही आएगा। और वैसे भी जो लोग नहीं हैं हमारे साथ, उनको और किसी डायरेक्शन में नहीं बिठाते। और नॉर्थ ईस्ट में गलती से अगर किसी ने लगा दिया है तो ऐसा फील होगा कि वो घर में कोई है उनके साथ। अच्छा। वो आ गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कई लोगों के घर में, कई लोग मंदिर में लगाते हैं ना फोटो, मंदिर में लगा देते हैं। मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, और हर जगह नहीं होता, कई जगह होता है। एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। घर में एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में लगा के अपने शायद ग्रैंडफादर या फादर किसी का बचपन का फोटो लगा दिया था, रखा हुआ था उन्होंने। तो एंड देन दे कॉल्ड मी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे को शायद ऑटिज़म था। और वो वैसे ही थोड़ा सा उसके लिए बहुत वो चिंता रहते थे। एंड दे सेड कि मेरा बच्चा बाहर बैकयार्ड में खेल रहा था, एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने किसी को, यहाँ पे कोई भाग रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, we can't see. Oh my God, I've got goosebumps. We are here. Literally goosebumps. My mother is here. We can't see anyone. और वो रो रहा है, और 1-2 दिन में रोज ही ऐसा हो रहा है। So then I asked him कि क्या आपने मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखा है, क्या उसमें कोई फोटो लगाया ऐसा जो नहीं है आपके कोई फैमिली मेंबर्स? He said yes. तो मैंने कहा इमीडिएटली फोटो हटाइए, या कोई गुरु के भी हो वहाँ से हटाइए, उनको वेस्ट में लगाइए या साउथ वेस्ट में लगाइए। अच्छा, साउथ वेस्ट में भी मंदिर हो सकता है? मंदिर नहीं, फोटो उनका, जो फैमिली मेंबर्स नहीं है उनका, और गुरु है तो उनको वेस्ट में बिठाइए। तो दे रिमूव दैट पिक्चर, एंड दैट वेरी डे उसके बाद कभी उनका वो इशू नहीं आया। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में वास्तु उल्टा है, वो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड दे कैन फील कि उल्टा है या सीधा है। नो, ऑनेस्टली, एंड मेरी मम्मा के ड्रीम्स आने बंद हो गए। अभी कभी आते, बहुत कम आते हैं, बट लेकिन तब तो रेगुलरली ही था, है ना। सो बिल्कुल जो आप कह रहे हो, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू नो राइट। पहले मुझे लगता था क्या वास्तु है ना, बट या दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग कि हाँ नहीं सही कह रही है। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो ऑब्वियसली कोई ट्रस्ट नहीं करता। जब वो इन्फॉर्मेशन आती है, उस चीज पे काम करते हो, तो वो ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली। सो गीतिका, बिफोर वी गो अहेड, आई वांट टू नो कि आपने क्या स्टडी की है इसमें?
मैंने वैदिक वास्तु पढ़ा है पुणे यूनिवर्सिटी से. दैट वाज इन 2013 बैक. अच्छा, what made you get into this field? Yeah, it made because I was myself in trouble. I had a few health issues अच्छा. at that young age. तो वो अच्छा. everyday कुछ ना कुछ health issue रहता था. And then I thought कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, why I should do my work. मैं psychologist थी in Amity University. I was working there. So but वो health issues की वजह से I had to stop my job and घर पे ही करके. So gradually and especially मेरे husband, I would give 100% credit to him. Yeah. He was into it कि चलो देखते हैं क्या है वास्तु. And then we started studying it. में मैंने पढ़ाई की, उसको ऑब्जर्व किया, हमने अपने ही घर में चेंजेस किए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमको. So then I got into deep studies. मैंने कहा चलो let's help others also. It's a good science. फिर वहीं से इंडिया से मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल पार्ट टाइम ही शुरू किया पहले क्योंकि बच्चा छोटा था. Then we moved to 2015 in Australia. फिर यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया में नए थे, सेटल हुए, तो मैंने सोचा यहाँ पे कैसे काम करती हैं चीज़ें. ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलरेडी अ प्रॉस्पेरस कंट्री. तो वहाँ मैंने शुरू में पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया. जब हम शॉपिंग मॉल जाते थे या किसी के घर जाते थे कि क्या इनकी डायरेक्शंस हैं. और शॉप में जैसे मॉल में आप जाओ तो एक शॉप सपोज सेम ही है किसी प्रोडक्ट की और सामने भी सेम है, क्लॉथ शॉप है. एक में कस्टमर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, एक में नहीं जा रहे हैं. तो मैंने सोचा इंडिया की तरह ही होता होगा. तो मैंने ऑब्जर्वेशन से और केस स्टडीज़ कलेक्ट करके और धीरे धीरे लोगों के साथ काम करके वो समझा कि यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि तभी प्रॉस्पेरिटी भी है और बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं हमको. पूरे प्रोसेस किया जाए तो दैट्स रियली अमेजिंग हियर. Okay, all right. So that is where you got into this. Well, thank you. So मुझे ये बताइए कि वास्तु is it religion specific science? नहीं, ये भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन लोग पूछते हैं मुझे क्योंकि अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं करने के लिए. तो पूछते हैं कि हम कैसे करेंगे, would we be able to do it? बट ऐसा नहीं है. वास्तु रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है. ये ज़रूर इंडिया से ओरिजिनेटेड साइंस है. हमारे वैदिक उसमें इसका दिया है डिस्क्रिप्शन. बहुत सारे वेदास में दिया हुआ है, जैसे अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और समरंगन है, मनरसा है, बहुत सारे वेद हैं. तो एक सिंगल वेद नहीं है, बहुत सारे वेदों में कलेक्टिवली इसकी इन्फॉर्मेशन है. तो इसीलिए लेकिन उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हम उसमें हिंदू धर्म के चीज़ें रखो ये या आप यंत्र रखो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है. वो प्योर आर्किटेक्चरल साइंस है जिसमें बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन के बेसिस पे और तत्वों के बेसिस पे, ज्योमेट्रिकल फील्ड्स के बेसिस पे कैसे बिल्डिंग्स को अलाइन किया जाए. आई ओनली टॉक अबाउट दैट. तो इस पे भी मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ क्योंकि मैंने हर कल्चर के लोगों के लिए एंड ऑलमोस्ट हर रिलीजन के लोगों के लिए काम किया है. इवन ऑजीज़ के लिए भी किया है वास्तु. सो समवन अप्रोच मी एंड दे हैड सम बिजनेस. ऑजी थे लोग एंड ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी वो लोग फॉलो करते थे. तो उनके घर में कुछ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था फैमिली में, प्लस जो उनका जो बिज़नेस था वो ग्रो नहीं कर रहा था. इश्यूज आ रहे थे, क्लाइंट्स ठीक नहीं आ रहे थे, लॉसेस हो रहे थे. एंड दे हैड देयर ऑफिस इन द होम ओनली. एक शेड उन्होंने पीछे बनाया हुआ था. सो उनके घर की एंट्रेंसेस पे काम किया. दे ट्रस्टेड माई वर्क. एंट्रेंसेस पे काम किया, ओवरऑल घर को बैलेंस किया, पंच तत्वों को बैलेंस किया. और उनके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट था तो इसलिए थोड़ा एक ट्रस्ट नहीं बन रहा था उनके स्टाफ के साथ और उनके और क्लाइंट्स के साथ. वो उसकी रेमेडी की हमने, उनकी घर की बैलेंसिंग की, आर्ट ऑब्जेक्ट्स लगाए, जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वास्तु का. ऑफिस शेड का भी किया मैंने उनका. एंड ग्रेजुअली इन फ्यू मंथ्स टाइम दे स्टार्टेड सीइंग चेंजेस. उनकी डॉटर्स को भी दे वर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी. उनको फोकस नहीं मिल रहा था कि क्या करना है हमको, एग्जैक्टली कैसे काम करना है. तो सारी रेमेडीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिड ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली शी सेड घर में पॉजिटिव एनर्जी, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा हो गया. डॉटर्स गॉट ए फोकस कि मुझे क्या करना है. दे गॉट ए क्लैरिटी कि ये मेरा करियर है. और ग्रेजुअली उनके क्लाइंट्स भी बढ़े और उनका बिजनेस भी अच्छा हो गया. सो इट इज़ नॉट ए कल्चर स्पेसिफिक साइंस, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है. एंड मेरे तो क्लाइंट्स इस्लाम फॉलो जो करते हैं, ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं. अब से कि एक मेरी क्लाइंट थी, शी वाज इस्लाम फॉलो करती थी. शी वॉज इन ट्रबल. वो सिंगल मॉम थी और एक घर में मूव हुई थी. तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही वो था, एक होता ना फ्लैट होते हैं इकट्ठे जो बनते हैं, बिन था, कलेक्टिव बिन जो होता है. तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डोर उनका नॉर्थ फेसिंग घर था. तो और जब से वो घर में मूव हुई थी, शी हैड ट्रबल्स इन द वर्क स्पेस. उनका बच्चा भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, स्ट्रेस में रहता था. तो हमने उनके घर की बैलेंसिंग की, उनका एंट्रेंस की रेमेडी की और एंट्रेंस को एनहेंस किया कि वो जो सामने बिन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ना हो. और ओवरऑल घर में बैलेंसिंग की, सही जगह उनकी चीज़ें रखी, उनके फोटोग्राफ्स लगाई और बैलेंस किया घर को.
टॉयलेट उनका भी एक टॉयलेट वेस्ट में था, आई थिंक एक साउथ वेस्ट में भी था और एक ईस्ट में था, तो मल्टीपल टॉयलेट थे, एक अकेला WC होता है, कंबाइन होता है, तो उन सब की रेमेडीज़ की। सो ग्रेजुअली शी सेड कि मेरा वर्क प्लेस में जो मैं इतनी मेहनत करती थी वो मुझे रिकग्निशन नहीं देते थे, उसका प्रेज़ नहीं करते थे, वो शुरू हो गया और रिलेशनशिप अच्छा हो गया वर्क प्लेस पे। दे स्टार्टेड गिविंग हर कि हाँ यू आर ए गुड एम्प्लॉय, और घर के अंदर भी एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया दैट यस आई कैन डू वर्क, और उनका बच्चा भी धीरे धीरे उसमें भी आया कॉन्फिडेंस लेवल। सो वास्तु में कई बारी आई वाज स्कैर्ड बिकॉज अगर आप कोई चीज़ बोल दो तो वहम पड़ जाता है माइंड में ना, एंड यू नो मी राइट, बट देन बात ये कि मतलब ये भी हो जाता है कि यार अगर अब आपने ये बात बता दी टॉयलेट सही डायरेक्शन में नहीं है तो क्या हमें टॉयलेट ही बंद करना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉयलेट अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है तो यस डेफिनेटली इट हैज़ टू बी क्लोज्ड, बट किसी भी और डायरेक्शन में टॉयलेट है उसके लिए रेमेडीज़ हैं। हम या तो टेप वर्क कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी फील्ड्स ऑरा इन दैट डायरेक्शन, या हम मेटल स्ट्रिप्स डाल सकते हैं। ओके, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट हो या बर्नर्स हो या लॉन्ड्री जैसे एरियाज हो जो बहुत ही चर्निंग एक्टिविटी होती है, उनकी कोई रेमेडी नहीं है। दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो corresponding to our brain, हमारा ब्रेन है नॉर्थ ईस्ट, ओके, सो इट विल इम्पैक्ट अवर ब्रेन, इट विल गिव सीरियस हेल्थ इशूज़ ऑल्सो, ओके, हमारा डिसीजन मेकिंग तो होगा ही इम्पैक्ट। तो इसीलिए कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं। लोग पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो हम नहीं कर सकते डिमोलिश जैसे इंडिया हाँ में कर बिल्कुल, देते हैं। इंडिया में तो तुरंत बुलाया और हो गया यहाँ काम। पे नहीं कर सकते, तो मोस्टली 99% टाइम हम बहुत सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं, और हर जो रेमेडीज करते हैं वो घर में हम बैलेंसिंग करते हैं 5 एलिमेंट्स की, और वो कलर्स के बेसिस पे ही करते हैं क्योंकि ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग सम कलर्स, ओके, सो विल बैलेंस विद द कलर्स। वो रेमेडी बहुत ही सिंपल है, घर का इंटीरियर हो गया वास्तु के Okay. बेसिस पे, Alright. तो घर So की that can be ब्यूटिफिकेशन भी done हो गई easily. और वास्तु भी हो गया। Right. So ये बताओ, a lot of people believe in हम बहुत लोग मिस्टर गूगल एंड मिस गूगल होते हैं, so ये गूगल पे जो सर्च करके वास्तु कर लेते हैं अपना, क्या वो सही है? देखिए इन्फॉर्मेशन वास्तु की लेना कि क्या है वास्तु वो तो सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद से कर लेना वहाँ से लेके वो थोड़ा डेंजरस है। ऐसे कुछ आए भी मेरे पास लोग, एक मेरे क्लाइंट एक एग्जांपल कोई? हाँ, एग्जांपल केस मैं बताती हूँ। वो उनका बिजनेस था, अब वो बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के और करते थे, तो शायद वो ठीक नहीं बैठ रही थी, दैट्स व्हाई दे अप्रोच्ड मी। तो उन्होंने अपने आप ही जो कलर टेप्स होती हैं टॉयलेट्स में और एंट्रेंस में कुछ लगा दी थी, और वो कहते कि हमारे तो कुछ केस हो गया लीगल, जबकि हम तो बहुत जेन्युइन काम करते हैं, वो क्यों हो गया। सो एंड देन आई टोल्ड देम कि अपने आप मत कीजिए, बहुत डेंजरस है। देखिए जैसे हेल्थ है हमारी, हेल्थ के लिए भी हम सिंपल गूगल पे सर्च करके कुछ मेडिसिन नहीं लेंगे, वी विल नॉट गो टू अ डॉक्टर। सिमिलरली ये घर का इलाज है, घर का ट्रीटमेंट है, उसके लिए घर के डॉक्टर के पास जाइए और उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आपको ये पता चले कि एटलीस्ट जो आप जिससे कंसल्ट कर रहे हो वो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, इतना तो आइडिया होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो इन्फॉर्मेशन आप लो, उसको पढ़ो, जानो वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, बट खुद से आप ना करें। इट्स बेटर टू गो विद अ प्रोफेशनल पर्सन। खुद से मिस्टर गूगल ना बन जाए। ना बने। सो आजकल बहुत लोग को फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं ना, कैन वास्तु हेल्प इन इट? यस, टू एन एक्सटेंट डेफिनेटली। अगर कोई अंडरलाइंग सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए वास्तु किसी भी हेल्थ इशू में हेल्प कर सकता है, बट बीमारियों को, डिजीजेस को, इलनेस को क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस है ऑब्वियसली उसके लिए। वास्तु कैसे हेल्प करता है? वास्तु हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इट। क्योंकि हमारी बॉडी में रजस, सतव, तमस होते हैं और वात, पित्त, कफ टाइप बॉडी होते हैं जो आयुर्वेदा के बेसिस हैं, तो वो कनेक्टेड है। तो एनर्जी फील्ड्स में भी ये होते हैं, वात, पित्त, कफ डायरेक्शंस में होते हैं। उनको बैलेंस करने से बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, तो जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें हेल्प मिल जाती है। तो फर्टिलिटी के लिए जैसे 1-2 मेरे क्लाइंट्स थे, फ्यू क्लाइंट्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो उनको कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज नहीं थे, दे वर यंग कपल, दे वर ट्राइंग फॉर 2 years और उनको नहीं हो रहा था बेबी। द डॉक्टर सेड कुछ भी इशू नहीं है, आप ट्राई करो, बट नो रिजल्ट्स। सो उनके घर जब मैं गई देन आई सॉ उनके घर में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बर्नर था, किचन बर्नर। वो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है फॉर फर्टिलिटी और कंसीविंग, क्योंकि वहाँ पे अग्नि, इतना स्ट्रॉन्ग अग्नि तत्व आ गया था, तो उससे नहीं हो रहा था। बाकी एंट्रेंसेस भी कुछ उनकी ठीक नहीं थी, जिस बेडरूम में वो सो रहे थे वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं था, और ओवरऑल तो तत्वों को बैलेंस करना ही पड़ता है। तो बर्नर की हमने रेमेडी की, उनके एंट्रेंसेस की रेमेडी की, सही रूम में उनको भेजा और घर में जो ऑब्जेक्ट्स भी लगाए
उसके बेसिस पे ग्रेजुअली विद इन 9 months ओनली शी कॉल्ड मी, यस आई हैव डन, शी कंसीव्ड अ हेल्दी बेबी। वाओ, सो वो केस स्टडी मेरा आया भी था, हेरल्ड सन में आया था, अच्छा, सेम कपल था, नाइस। सो इट वाज कवर्ड That's देयर। good. So people who are trying for kids and are डेफिनेटली struggling, you can हेल्थ always इश्यूज अंडरलाइन contact. नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स वो नहीं दूंगी मैं इन्फॉर्मेशन। अगर आप हेल्दी हैं डेफिनेटली उसके बेसिस पे और मेडिकली समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली वास्तु कैन हेल्प यू, एब्सोल्युटली कैन। So what about child mental health या physical development issues, speech delay हो गया, ADHD, autism, क्या इनमें आप हेल्प कर सकते हो? राइट, इन टुडेस टाइम Yeah. बहुत कॉमनली It is very common these वेरी कॉमन days, कि yeah. बच्चों में ऑटिज्म है या Yeah. ADHD के इश्यूज हैं। Yeah. बिल्कुल वास्तु उनको क्योर नहीं कर सकता एब्सोल्युटली, जो भी कोई बड़ा हेल्थ इशू एक बार आ जाता है वो नहीं जाता, बट इट कैन बी मेंटेन्ड वेल। कई बार होता है ना बच्चे को हेल्प ही नहीं मिल रही है, उसको हम दे रहे हैं जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, उसमें हेल्प नहीं मिल रही, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उन चीज़ों में डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है काफ़ी हद तक। जैसे एक क्लाइंट थे मेरे, उनके बच्चे को ऑटिज़म था, सो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, कभी वो हो नहीं रहा था ट्रेनिंग देने के बाद भी, जो जाते हैं रेगुलर फॉलो होता है। सो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ अंदर वॉल्स में पाइप्स थी, एसी की पाइप, एसी यूनिट तो था, दैट विल नॉट इम्पैक्ट, पर वो अंदर से इंटीरियर पाइप्स जा रहे थे सारे, जो वहाँ के मर्मा स्थान थे और जो एनर्जी फील्ड था वहाँ से होते हुए, तो वो सारा हटाया, दे डिड रिमूव्ड। और उसके अलावा उनके यहाँ टॉयलेट भी था, ईस्ट की तरफ टॉयलेट था, तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता, प्रॉपर वो नहीं मिलता उनको कि क्या डायरेक्शन में ट्रीटमेंट जाएगा, वो नहीं मिल रहा था। और एंट्रेंसेस भी कुछ ठीक नहीं थी घर की, और ओवरऑल बैलेंसिंग, ऑफ कोर्स वी डू द बैलेंसिंग, के कुछ घर में पैटर्न्स थे टाइल्स के या वॉल के पेंट्स भी ऐसे थे जो एंटी थे, और बच्चे को पॉजिटिव डायरेक्शन में के रूम में भेजा, साउथ ईस्ट के रूम में बच्चे को भेजा, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो रिस्पॉन्ड भी करे ट्रीटमेंट को। एंड विद इन 9 months आई वुड से सेड कि हाँ बच्चा जो बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ही इज़ मोर लिसनिंग व्हाट इज़ गोइंग बीइंग टोल्ड टू हिम, और बेटर प्रोग्रेस भी कर रहा है। सो उतने लेवल पे डेफिनेटली हेल्प मिलती है, डेफिनेटली। और स्पीच डेवलपमेंट का मैं आपको इंटरेस्टिंग केस बताऊंगी। छोटा बच्चा था एक, 3 years का हो गया था, वो बोल नहीं पाता, 3 years में बच्चा बोलने लग जाता है काफ़ी, तो ही यूज्ड टू वैसे यहाँ स्पीच डिले बहुत है, बहुत है, it happens but कॉमन है। तो वो थोड़ा सा स्टैमर भी करता था, एक वर्ड ही बोलता था, उसको रिपीट करता था, सेंटेंसेस भी नहीं बनाता था। तो उनके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस था, ENE में भी इम्बैलेंस था, दे हैड ए मंदिर इन साउथ वेस्ट, एंड कुछ पेंटिंग भी लगी हुई थी। पेंटिंग देखिए, पेंटिंग का भी इम्पैक्ट आता है, जो घर में आर्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, कुछ सिंगल पेंटिंग थी जिसमें सिंगल लोग थे, एंड द फेस एक्सप्रेशंस वो भी क्लैरिटी नहीं थी, मुंह ठीक से नहीं बना हुआ, एक रैंडम मॉडर्न आर्ट की तरह कुछ थे, वो लगे हुए थे उस डायरेक्शन में सारे, बहुत सारे। सो आई टोल्ड देम टू रिमूव दैट एज वेल। बच्चे को भी पॉजिटिव डायरेक्शन के रूम में हमने शिफ्ट किया और एंट्रेंसेस की रेमेडी की। विद इन 3-4 months आई थिंक वो सेंटेंस पिक करने लग गया, वो उसकी स्टैमरिंग भी चली गई। वाह, सो दैट पेंटिंग वॉज ऑल्सो टू ए ग्रेट एक्सटेंट वर्किंग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर जगह वो एनर्जी फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो पेंटिंग जो आ गई थी वो भी उसको हैम्पर कर रही थी, ओके, बाकी चीज़ें तो थी ही कलेक्टिवली, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी। जैसे लोगों के जैसे पैरों में, घुटनों में, शरीर में दर्द होता है, राइट? क्या उसमें हेल्प कर सकता है वास्तु? कुछ हद तक कर सकता है, बिल्कुल ही। जब मेडिकली नहीं मिलता कि क्यों हो रहा है, मेडिकली अगर आ गया है आपका कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो तो मेडिसिन से करो, लेकिन जब डॉक्टर कह रहा है कि पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है आपको इशू, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तब भागो वास्तु के पास, भगवान के पास। तो घर में कुछ मर्मा पॉइंट्स होते हैं, मर्मा कुछ जगहों पे डायरेक्शंस में। What is मर्मा? मर्मा और पॉइंट्स जो डेलिकेट एनर्जी फील्ड्स होते हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं, अगर उस पर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट में आपको पेन दे सकता है। ओके, जैसे साउथ वेस्ट में अगर इट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर बैक एरिया, अगर वहाँ पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए तो इट माइट क्रिएट पेन इन योर लोअर बैक एरिया। नॉर्थ ईस्ट के पास होते हैं कुछ पॉइंट, नेक के होते हैं, अगर नेक के आसपास कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, उनके यहाँ साउथ वेस्ट में एक ह्यूज उन्होंने वो रखी हुई थी सेफ, तो वो सेफ हटाने से शी
हैड दैट बैक पेन, सीवियर पेन, उसका कुछ मिल नहीं रहा था, Yeah. डॉक्टर्स को नहीं पता चला था क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे वो करा लिए हैं चेकअप, फिजियो भी करा लिया है, ये करा लिया है, आई एम नॉट गेटिंग रिलीफ. Yeah. So we removed that from there, different direction, and within वो कुछ आवर्स में ही धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ रखी हुई है आपके पास. इमेजिन कीजिए चीज़ रख दी है आपके बैक पे ना हैवी, तो उसको हम हटा देंगे तो वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे. Yeah. विदिन फ्यू आवर्स वो चला गया आपको एक दिन में. एक दिन में ही? क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है. देखिए जो उस ऑब्जेक्ट की वजह से मसल में थोड़ा सा स्प्रेन आ गया है, वो रेजिड्यू पेन तो थोड़ा टाइम लेगा, बट जो एक्चुअल हैवी पेन है वो चला गया. चला गया. It really worked well. So mental health के साथ वास्तु कैसे प्ले अप कर सकता है? बहुत अच्छे से काम करता है. मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, घर में तनाव, यू नो, कैसे हाँ, स्ट्रेस इश्यूज जो लोगों को रहते हैं वो उसमें वास्तु तो बहुत इफेक्टिव है. और मेरे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ लोगों को बहुत रिलीफ मिला है मेंटल स्ट्रेस में. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मुझे लगता है पूरे मेलबर्न का मुझे ही रहता है. अपना स्ट्रेस प्लस सबका स्ट्रेस. हाँ, सबका स्ट्रेस लेते हैं ना, सबसे जरूरी है. उसमें बहुत सारी एंट्रेंसेस होती हैं, कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं. प्लस कौन से डायरेक्शन में हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहाँ सो रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, उससे भी डिप्रेसिव वो हो जाते हैं लोग. प्लस बाकी चीज़ें भी होती हैं कि आपके घर में किस जगह क्या चीज़ रखी है, क्या कलर्स हैं किस डायरेक्शन में. जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, उनका शी हैड सीवियर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इशूज, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा. और वो शी वाज लुकिंग फॉर साइकेट्रिस्ट अपॉइंटमेंट्स जो मिलती नहीं यहाँ पे इजीली ना. शी वाज वेटिंग, शी वाज वेरी डिस्टर्ब. तो उनके घर में जब मैं गई तो शी वाज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि वास्तु उसमें कितना हेल्प कर पाएगा. बट व्हेन आई वेंट देयर तो एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे को, शी वाज वर्किंग फ्रॉम होम, उनका वर्क फ्रॉम होम ही था, आई थिंक इन IT में कुछ थे वो नेगेटिव डायरेक्शन में बैठी हुई थी वो कॉन्स्टेंटली होल डे वहाँ पे. प्लस उनके घर में उन्हें शौक था बहुत ज़्यादा आर्ट पीस लगा रखने का, वॉल्स को डिफरेंट फीचर वॉल्स बनाने का. तो बहुत सारी वॉल्स पे डिफरेंट कलर्स थे जो एंटी कलर्स थे डायरेक्शंस के हिसाब से. तो उन सब पे हमने काम किया, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में बिठाया. और एक और चीज़ थी इंटरेस्टिंग चीज़, मंदिर एक ही होता है घर में, पर भगवान की फ़ोटोज़ बहुत सारी जगह मल्टीपल जगह रखे हुए थे. तो क्योंकि भगवान गॉड में बहुत ऊर्जा होती है, दैट एनर्जी वी कैन नॉट एज ह्यूमंस हम उसको उतना नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते. तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा भगवान की फ़ोटो होना भी एडवाइजेबल नहीं है. वी रिमूव्ड ऑल ऑफ देम, पूरा घर उनका बैलेंस किया, उनकी मेडिसिन सही जगह रखवाई और कलर्स सारे ठीक कराए वॉल्स के. एंड ये सब करने के बाद विदिन आई थिंक इवन नॉट इवन 2 weeks में शी कॉल्ड मी. And then she straight away put the review on my Google page. Wow. She said, "This is amazing, amazing. You helped me. I was not sure. Psychiatrist तो कोई ज़रूरत नहीं है." That And is it so really good. helped her. Really helped her. So technically आप जैसे मैं काउंसलिंग देती हूँ, आप मेरा बिजनेस ले रही हैं. हाँ, बिल्कुल. काउंसलर्स की और साइकोलॉजिस्ट की मैं जॉब ले रही हूँ. तो लोगों को हेल्प मिल जाती है, बिल्कुल हेल्प मिल जाती है. थैंक यू सो मच गीतिका. यू नो, वास्तु एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसमें बहुत कई डीप लोग है, जितना उसमें जाओ. और मैं भी रोज सीखती हूँ, मेरे लिए हर केस एक नया एक्सपीरियंस है. तो इतने से तो हम बात भी नहीं कर सकते इतनी देर में उसके बारे में. इट इज सो डीप. सो जैसे जब आप मतलब हम अक्सर लोग क्यों वास्तु में नहीं जाना चाहते, इस बिकॉज उनको ये डर लगता है कि भाई वहम हो जाएगा, मुझे वहम हो जाएगा, है ना. हाँ, तो वो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह कर दोगे? देखिए, मेरी उनको यही सलाह है कि पहले इसलिए वास्तु को आप समझो, वास्तु क्या है. तो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है इसीलिए उसको आप देखो, समझो कि वो एक साइंस है, वो एक वहम नहीं है, एक सुपरस्टिशन नहीं है, कुछ रिलीजन बेस्ड नहीं है कि ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो पहले उसको समझो, आपको समझ में आए कि वो कैसे काम करती है, एनर्जी फील्ड्स पे काम करती है. 16 डायरेक्शंस होती हैं और वास्तु में 5 तत्व होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. वो हमारी बॉडी में भी होते हैं, अर्थ में भी होते हैं. तो इसीलिए वो एक समतल है, उससे तालमेल है उसका, इसीलिए वो साइंस काम करती है. प्लस आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये तीनों जुड़ के काम करते हैं. हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं हमारे प्लैनेट्स करते हैं, जो हमारे चार्ट में लिखे हैं. और वही प्लैनेट्स हमारे घर में हैं, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, एनर्जी फील्ड्स में जो रखे हैं आपने. तो वो प्लैनेटरी दशा आती हैं और उसी के बेसिस पे हम चेंज कर देते हैं. दैट थॉट कम्स इन माइंड कि लेट मी ब्रिंग दिस टू माय हाउस या लेट मी डू दिस वॉल पेंट.
तो वही फिर इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं। वो प्लैनेट आपके चार्ट में पॉजिटिवली काम कर रहा है या नेगेटिवली काम कर रहा है, वैसे ही इवेंट्स हो जाते हैं। कोई हेल्थ इशू आना है तो हेल्थ इशू आ जाता है इसके आने से, या कुछ एक्सीडेंट होना है वो एक्सीडेंट हो जाता है, या आपकी कोई प्रमोशन होनी थी वो प्रमोशन हो जाएगी। तो ऐसे इवेंट काम करते हैं। तो एक साइंस है, उसको समझिए तभी उस पर काम करो। आप सुपरस्टिशन समझ के नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए जो चीज़ है वो तो करेगी ही। अब डॉक्टर भी सपोज किसी को हेल्थ इशू है तो वो क्लियर ही बताएगा कि आपको हो गया है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड टेक द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम, तो वो हेल्प करेगा। इसलिए वहम तो नहीं डालोगे आप कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बता दिया, मुझे इतनी सीरियस चीज़ हो गई, वो नहीं सोचोगे आप करोगे इस पर जल्दी से जल्दी काम करें। तो सिमिलरली घर के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए भी आप सही समय पे उससे जुड़ जाओगे उस चीज़ से, तो वो चीज़ आपको सही समय पे कम प्रॉब्लम देके जाएगी। प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, क्योंकि वो लिखी है, वो फिक्स्ड है बर्थ चार्ट में, बट वो कम लेवल की हो जाएगी। So to my understanding, what I have got in my head is जो देसी भाषा में मैं लोगों को समझाऊँ। So एक होते हैं जो पंडित के पास जाते हो और आप उपाय लेते हो, ठीक है, वो उपाय आपको करने होते हैं ताकि कि वहाँ जाके गाय को खाना खिलाया हो या चींटियों को करो, ये करो, वो करो, वो एक अलग उपाय होते हैं। और वास्तु एक अलग चीज, साइंस है। इट्स एन आर्किटेक्चर सब जानते हैं, जिसके बेसिस पे बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। तो हर बिल्डिंग का एक पर्पस है। घर का क्या पर्पस है? कंफर्ट है, हैप्पीनेस है, पीस है, हार्मनी है। एक ऑफिस स्पेस में जैसे कि रेस्टोरेंट है, उसका क्या पर्पस है? लोग वहाँ पे आए, डाइनिंग के लिए आए, खाना खाएं, इसको एंजॉय करें, मील्स को खाएं, अच्छा खाना है। एक रेस्टोरेंट का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या है? बच्चे पढ़ें और वहाँ पे हैप्पी रहें, उसको एंजॉय करें। तो हर बिल्डिंग का पर्पस सॉल्व हो, उसको उस बेसिस पे डिज़ाइन किया जाए, वो वास्तु है। उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट बिल्डिंग। That it should serve. Got it now. Right. क्योंकि मैंने खुद गीतिका ने कुछ चीज़ें मुझे बताई, जैसे मेरी मदर वाला, and that wonderfully worked for me. तो मैं ये तो नहीं कहती कि वास्तु है नहीं, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं आज तक मैं थोड़ी सी हूँ कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था करने के लिए। एग्जैक्टली। एक और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, छोटा सा। साउथ ईस्ट फायर की डायरेक्शन होती है, वहाँ पे पानी वाले प्लांट्स रख दो। जैसे पानी है जार में, उसमें पानी वाले प्लांट होते हैं, बैम्बू होता है या मनी प्लांट, वो डाल के साउथ ईस्ट में रख दो 2-3 प्लांट्स, एंड देन एक्सपीरियंस योर बॉडी एनर्जी एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। जस्ट एक्सपीरियंस इट ओवर कपल ऑफ वीक्स। सो वो पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं करना फिर। फायर में पानी आ गया है, मैंने करना, आपकी बॉडी एनर्जी चली जाएगी। नहीं भी ऐसी मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने रख दिए थे अपने, उनका किचन साउथ ईस्ट में पड़ता था, तो उन्होंने अपने आइलैंड पे ऐसे ही प्लांट्स कुछ रख दिए थे। एंड देन शी कॉल्ड मी कि कुछ देर से ना मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने उनको पूछा, आपने रखा तो नहीं कुछ वहाँ पे पानी वाला? सर यस, मैंने प्लांट्स रखे हैं वहाँ पे। मैंने कहा उनको इमीडिएटली आप हटा दो। एंड विद इन फ्यू डेज शी सेड आई एम बैक टू नॉर्मल। तो थिंग्स आर वर्किंग। नहीं तो फिर आप मुझे ऐसा क्यों ही बता, एक्सपेरिमेंट ऐसा बताना है क्यों जो मैं 3-4 दिन दुखी रहूं। Well, no, thank you so much, Gitika, and I hope this science help people. दुनिया में बहुत दुख दर्द है, ठीक है, उन सब से निकलने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते हैं। तो आई थिंक जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, पंडित हो गए, या वास्तु हो गया, मतलब इन सब चीज़ों को ट्राई करना ज़रूरी है बिफोर आप अपने हाथ बिल्कुल टिका दो कि भी कुछ हो नहीं सकता, होप है, साइंसेस एक होप है, तो डेफिनेटली हेल्प अस इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। कोई भी आपका इशू होता है, हेल्थ रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स है, मनी वाइज है, वर्क है, ग्रोथ है, कुछ भी है, इट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि वास्तु भी एक कर्मा बेस्ड साइंस है। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो क्या वास्तु से हम बिलियनियर बन सकते हैं? मैंने कहा देखिए, अगर आप चार्ट में लिखा के लाए हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो जो चार्ट में लिखा है वो नहीं मिल पा रहा, अगर आपको सही कर्म करने से आप अलाइंड नहीं है अपने चार्ट से, आपका वास्तु भी नहीं करने दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको ठीक करने से आप बिलियनियर बन जाएंगे। बट हर इंसान अपनी किस्मत दिखवा के लाया, हर कोई अंबानी उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। That is so true. हर कोई एलोन मस्क नहीं बन सकता। That is so true, है ना? हर कोई रीना भी नहीं बन सकता। Absolutely, बिल्कुल लिखवा के लाए हो आप। रीना एक ही है। एक ही है। Well, thank you so much, Gitika,
for such a sweet conversation on Thank Vastu. you so much for having me here. Yeah, Thank and you. explaining the concept. So that was Gitika, guys. You can contact her on the details mentioned below for any Vastu questions you have. But yes, it did work for me, as I told you. मैंने एक दो चीज़ें करवाई and they have worked for me very well. But yes, at least आज मुझे ये पता लग गया कि उससे हमें घबराना नहीं है, because it is just a science. वहम नहीं करना है. And कोई भी डिफ़िकल्टी है, try everything. मतलब हर चीज़ कोशिश करो ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके. And you never know what might work. So stay tuned for more and contact Gitika for any Vastu inquiries. Thank you.